दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, करंट अफेयर की क्लास हम डेली लेके आ रहे हैं। कल हम वीडियो नहीं बना पाए तो आज 12 तारीख और 13 को दोनों को करंट अफेयर आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 12 तारीख हम देख रहे हैं। कह रहा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? क्या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून सूची 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? मुकेश अंबानी। ठीक, आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की अर्थात प्यारी बेटी योजना को प्रारंभ किया है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं कि गोवा में शुरू हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कितने खेल इवेंट शामिल किए जाने की घोषणा हुई है? तो कितना हुआ है? 43। भारतीय नौसेना ने कहां पर चक्रवात 2023 नामक संयुक्त अभ्यास किया? कौन सा ऑप्शन है? गोवा। क्या है? भारतीय नौसेना ने कहां पर चक्रवात 2023 नामक संयुक्त अभ्यास किया? तो कौन सा आंसर होगा? गोवा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अक्टूबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने क्या? अक्टूबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? तो ऑप्शन क्या होगा? नवनीत मुनोत। ठीक, साथ में भी चलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बताया? तो कितना आया? 6.3%। आगे चलते हैं कि ICC क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? कौन? रोहित शर्मा। क्या? ICC क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? रोहित शर्मा। नवे क्वेश्चन में चलते हैं कि 11 से 13 अक्टूबर 2023 के 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली। आगे चलते हैं, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित दया भाई शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया? वो किससे सम्मानित थे? पद्म श्री से। ठीक, तो आज 13 अक्टूबर के करंट अफेयर में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एनिमेटेड सीरीज KTP भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए नितिन गडकरी, बी अनुराग ठाकुर, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी निर्मला सीतारमण। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड सीरीज KTB भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया। पूरा नाम क्या है इसका? क्रिस टिस एंड बुकेट बॉय भारत है हम। ठीक, ये केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड सीरीज है। ठीक, केंद्रीय संचार ब्यूरो इस श्रृंखला के साथ पहली बार राजस्व अर्जित करेगा। आगे चलते हैं कि 21 और 22 अक्टूबर को पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, बी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी दक्षिण एशिया विश्लेषण समूह, डी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किसने 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर ए SRIL, बी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी मंगोलर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए टाटा पावर कंपनी, बी अमेजन, सी टाटा स्टील, डी रिलायंस फाउंडेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी रिलायंस फाउंडेशन।
आगे चलते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के रिलायंस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। ठीक, अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी, 1894। इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इजराइल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, यही परम सत्य आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस द्विपक्षीय सहयोग का सहयोग मिलेगा। विधावा लिख दी है, द्विपक्षीय सहयोग मिलेगा। ठीक, इसके तहत सहयोग दोनों प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 5 वर्षों तक चलेगा। कितने समय तक चलेगा? 5 वर्षों तक चलेगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एनिमेटेड, ये तो हो गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा दिवस 12 अक्टूबर 2023 को मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए विश्व दृष्टि दिवस, बी विश्व गठिया दिवस, सी उपरोक्त दोनों, डी विश्व हृदय दिवस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी उपरयुक्त दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। यह कब मनाया जाता है कि हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दृष्टि हानि और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। थीम क्या है? लव योर आइज एट वर्क। क्या? लव योर आइज एट वर्क। शुरुआत कब हुई? 8 अक्टूबर 1984 को। ठीक, अब विश्व गठिया दिवस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये भी कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1996 में। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है कि गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को गठिया के विभिन्न रूपों, व्यक्तियों और समाज पर उनके प्रभाव और शीघ्र निदान और उपचार के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। ठीक, इसकी थीम क्या है? लिविंग विथ एंड RMD एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु, क्या इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु हाल ही में सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आगे चल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इजराइल ने भारतीयों को निकालने हेतु हाल ही में सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? पहला क्या है? ऑपरेशन कावेरी, बी ऑपरेशन दोस्त, सी ऑपरेशन अजय, डी ऑपरेशन विजय। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन अजय। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कि इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ठीक, इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत और नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है। ठीक, क्या इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान यह शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर्ड फ्लाइट्स को इस अभियान में लगाया गया है और जरूरत पड़ने पर नेवी शिप भी लगाए जा सकते हैं। इजराइल में अभी छात्रों, पेशेवरों और व्यापारियों को मिलाकर लगभग कितने हैं? 18,000 भारतीय वहां रहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। भारत द्वारा चलाए गए राहत बचाव और वापसी अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक नए क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जो एग्जाम होगा सामने। कि ऑपरेशन गंगा के बारे में जान लेते हैं। जब यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया वो कौन सा था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा कहाँ? यूक्रेन से निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त क्या था? तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित की मदद करने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस समय चल रहा है। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, ये क्या है? कई पड़ोसी देशों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए चला गया, वो क्या था? ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री एक है ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, दूसरा क्या है? ऑपरेशन मैत्री। जो ऑपरेशन मैत्री है नेपाल में भूकंप प्रभावित
मदद करने के लिए चलाया गया वो क्या था? ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन कावेरी क्या है? भारत द्वारा सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन करुणा क्या है? क्या? ऑपरेशन करुणा या म्यांमार में आए मोचा तूफान से प्रभावितों की मदद के लिए चलाया गया, ये क्या था? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन अभय क्या है? यह इजराइल और गाजा से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। घोषणाकर्ता कौन थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही यूपी सरकार ने मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान का शुभारंभ किया है। क्या? मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान। ठीक, गंगेय डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गिरिया जैसे नदियों में पाई जाने वाली एक अनूठी और लुप्त प्रजाति है। ठीक, उत्तर प्रदेश में गंगेय डॉल्फिन की अनुमानित आबादी वर्तमान में लगभग कितना है? 2000। कितना है? 2000 है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक बार हम क्या देख लेते हैं, हाल ही में कब चर्चे में रहा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश एक नजर में देख लेते हैं कि गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित हुआ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला कौन सा बन गया? बरेली। ठीक, यूपी का पहला सौर शहर कौन सा है? अयोध्या। हर घर सौर अभियान लखनऊ और वाराणसी में चलाया गया। गिफ्ट डी योजना क्या? अपने परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई। क्या? उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी मिली है। कन्नौज में उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम शुरू हुआ। ठीक, महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित है। ठीक, लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी है। आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी रामनाथ कोविंद, डी अमित शाह। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट के एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। किसके द्वारा दी गई? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इसका फायदा क्या है कि 15 से 29 साल के युवाओं को इसका फायदा होने वाला है। ठीक, मेरा युवा भारत मतलब माई भारत जिसको बोलते हैं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।